कर्मचारी और यूनियन इन बकाया राशि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कठिन समय में अथक परिश्रम किया है और वह अपने बकाये के हकदार हैं। साथियों, नवीनतम अपडेट क्या है? राष्ट्रीय परिषद ने जून 2022 में अपनी 63वीं बैठक में इस मुद्दे को फिर से उठाया और सरकार पर 18 महीने का बकाया जारी करने का दबाव डाला। सूत्र संकेत देते हैं कि बातचीत आगे बढ़ रही है और संभावित भुगतान की तारीख 2026 की शुरुआत में संभवतः जनवरी या फरवरी के आसपास तय की गई है। सटीक राशि आपके वेतन स्तर पर निर्भर करती है, लेकिन अनुमान बताते हैं कि कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर 11,880 से 2,18,200 के बीच मिल सकता है। उदाहरण के लिए 18,000 मूल वेतन वाले किसी व्यक्ति को 11,880 मिल सकते हैं। साथियों, जबकि उच्च स्तरीय कर्मचारियों को 2,18,000 तक मिल सकते हैं। संभावित भुगतानों पर एक त्वरित नजर डालें। सरकार क्या कहती है? वित्त मंत्रालय 34,402 करोड़ रुपए का बकाया जारी करने की भारी लागत का हवाला देते हुए सतर्कता बरत रहा है। हाल ही के सांसद सूत्रों में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी के प्रभाव से उबर रही है, जिससे अभी भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि यूनियनों और आनंद भदौरिया जैसे सांसदों के दबाव में इस मुद्दे को जिंदा रखा है। साथियों, सरकार ने वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर खासकर राजकोषीय घाटे के 2020-21 के 9.1% से घटकर 2025-26 में 4.4% बजट अनुमान होने पर इस मामले की समीक्षा करने का संकेत दिया है। इससे कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही कोई फैसला आ सकता है। इस विषय में कर्मचारी और यूनियन क्या कर रहे हैं? शिव गोपाल मिश्रा जैसे नेताओं के नेतृत्व में कर्मचारी संघ हार नहीं मान रहे हैं। उन्होंने बताया राशि की मांग के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और बैठकें की हैं। साथियों, उनका तर्क है कि संकट के दौरान श्रमिकों और पेंशन भोगियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए न्याय मिलना चाहिए। कुछ संघ तो सरकार द्वारा और देरी करने पर विरोध प्रदर्शन की योजना भी बना रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया है जिससे कहा गया है कि विलंबित भुगतान में 8% ब्याज भी शामिल होना चाहिए, जिससे उनके मामले को बल मिलता है। भारत पेंशन भोगी समाज जैसे समूह द्वारा समर्थित पेंशन भोगी भी उतने ही मुखर हैं और कह रहे हैं कि यह केवल पैसे का मामला नहीं बल्कि निष्पक्षता का मामला है। साथियों, अब पेंशन भोगियों को तैयार रहना चाहिए। भुगतान संबंधी समस्याओं से बचने के लिए अपने बैंक विवरण अपने विभाग के साथ अपडेट रखें। समय से डीबीटी कराना और सरकारी वेबसाइटों से आधिकारिक अपडेट के लिए तैयार रहें, क्योंकि सूचनाएं ऑनलाइन आ सकती हैं। अगर आप पेंशन भोगी हैं या कि आपका पेंशन खाता सही तरीके से लिंक है या नहीं, तो 2026 की शुरुआत में संभावित रिलीज की ओर इशारा करते हुए जानकारी अपडेट रखें। इससे आपको बिना किसी देरी के अपना पैसा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथियों, फिलहाल उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और यह पूरे भारत में केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक बड़ी जीत हो सकती है। 18 महीने का बकाया डीए यह सिर्फ पैसा नहीं है, हमारा हक भी है। कर्मचारियों के 18 महीने के डीए पर सरकार को जवाब देना ही होगा। यह लड़ाई हमारी एकता की है। साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर कर्मचारी पेंशनर्स तक हमारी आवाज पहुंचे और सरकार पर दबाव बने। नीचे कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइए और अपनी आवाज बुलंद करें। याद रखें, आपकी हर एक जंग को जीत में बदल सकती है और ऐसे ही कर्मचारियों तथा 69 लाख पेंशनरों से संबंधित